तो जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में हम कैसे किसी 2x2 मैट्रिसेस, 3x3 मैट्रिसेस चैप्टर इससे पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया। उसमें मैंने इंट्रो से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा आपको क्लियर करवा दिया था। अगर मैट्रिसेस के बारे में नहीं जानते तो नीचे लिंक दे दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लो। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट की बात आएगी, कैसे हम डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिसेस का फाइंड करेंगे, उसके बाद कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आज पूरा बेसिक टू बेसिक आपका डिटरमिनेंट के बारे में बता दूंगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन डिटरमिनेंट का आ जाएगा, चुटकियों में उसका आंसर निकाल पाओगे। तो चलते हैं डिटरमिनेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दो, डिटरमिनेंट में आपके बहुत सारे टॉपिक है। टॉपिक्स बताऊं तो इनवर्स भी निकालना आपका आता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी आता है, कई सारे टॉपिक्स आते हैं। और इसमें आपका एक सॉल्यूशन आता है, कैसे इक्वेशन के सॉल्यूशन करते हैं, इनकंसिस्टेंसी भी आपको फाइंड करना आता है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ओनली डिटरमिनेंट फाइंड करने का। कैसे डिटरमिनेंट हम कैसे 2x2 मैट्रिसेस का किसी भी चीज का फाइंड करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने बना रखी है वीडियो जिसमें डिटरमिनेंट के ऑल टॉपिक्स कंप्लीट हो रखे, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। सबसे पहले मैं बता दूं 2x2 मैट्रिसेस होते कौन से मैट्रिसेस मैं 2x2 के कहूंगा एंड कौन से मैट्रिसेस को मैं 3x3 का मैट्रिसेस कहूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारा 2x2 मैट्रिसेस होते हैं जिसमें 2x2 है, इसका मतलब 2 × 2, रो भी 2 है एंड कॉलम भी 2 है। इसका मतलब ये होता है रो भी 2 है एंड कॉलम भी 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब होता है कि ये हमारा एलिमेंट है, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसमें एलिमेंट 4 है, मतलब ए बी सी डी, ये एलिमेंट है मेरे इस मैट्रिसेस के अंदर। तो ए बी सी डी से हमारा निकल गया क्या, इसका मैट्रिसेस। अब मैं बोलूंगा इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे ए बी सी एंड डी, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके दो भैया। ए है ये हमारा, ए का इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का सिंबल होता है ए के पास 2 डंडे डाल दो, जिसे हम मॉडुलस कहते थे पहले। क्या कहते थे इसको, हम पहले मॉडुलस के नाम से जानते थे, अब डिटरमिनेंट के नाम से जानेंगे। कैसे फाइंड करना होता है, बस इसको ए से डी को मल्टीप्लाई करो तो आएगा ए डी माइनस किससे, सी से बी को माइनस कर दो तो आ जाएगा सी बी। इसको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आंसर वही मेरा डिटरमिनेंट फाइंड हो जाएगा। चलो एक मैं न्यूमेरिकल ही लेता हूं, ये मैंने तो थ्योरेटिकल जो बताते हैं उसको लिया, मैंने न्यूमेरिकल ले लिया। एक मेरा डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 का, ये मेरा ए डिटरमिनेंट है। मैंने फाइंड आउट करने बोला डिटरमिनेंट ए फाइंड करो, डिटरमिनेंट ए फाइंड करो। तो अब क्या करोगे, ये 2x2 मैट्रिसेस से याद रखना। अभी मैं 2x2 के बारे में बता रहा हूँ, 3x3 पे तो मैं आया ही नहीं हूँ। 2x2 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही मेरा आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। अब मैं करूंगा नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई, 3 से 2 को करूंगा तो 3 से 2 को करूंगा तो आ जाएगा 6। अब क्या करना होता है, जो पहले मल्टीप्लाई किया 4 में से 6 को माइनस कर दो तो आ जाएगा -2। मेरा डिटरमिनेंट ए क्या फाइंड आउट हो गया, -2 हो गया। तो 2x2 का मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान तरीका है यार, बस मल्टीप्लाई करना, ऊपर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो और नीचे से ऊपर वाले को, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस सिंपल सा है ना। चलो देखो, अब इसके बाद हमारा मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट अगर आपने फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट टॉपिक को समझ लिया, थोड़ा सा चीज है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना। अब मैं बोलूंगा ये डिटरमिनेंट जो होते हैं, कई तरह के डिटरमिनेंट में जो वैल्यू होती है इनकी प्रॉपर्टीज, अभी आगे प्रॉपर्टीज के भी बारे में बताया जाएगा। अरे बेसिक से समझ रहे हो ना भैया, तो बेसिक से समझ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी टॉपिक को भी समझो, ठीक है, फिर प्रॉपर्टी पे आएंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने 2x2 का मैट्रिसेस का निकालना बता दिया, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको PDF में नीचे लिंक मिल जाएगी। उसके बाद मैं 3x3 का बता देता हूँ। पहले ये सिंपल सा कि 3x3 मैट्रिसेस का भी डिटरमिनेंट किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब मैंने जैसे 3x3 का लिया, इसका मतलब क्या है 3x3 में कि A B C D E F G H I ऐसे होंगे, ठीक है। इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम, ये हमारे क्या है, ये हमारे रो है, ये हमारे क्या है, रोज है, ठीक है। और ये जो खड़े खड़े दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉलम, इसको कहते हैं हम क्या, कॉलम। अब कॉलम और रोज 3 3 दोनों के सिंपल है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस के नाम से भी हम जानते हैं। मैट्रिसेस के टाइप में था स्क्वायर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को देख लेना। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसका पूछूंगा कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसका मल्टीप्लीकेशन में किस तरीके से निकालेंगे, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ। देखो किसको छुपाते हैं किसको नहीं छुपाते, सब दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक 3x3 मैट्रिसेस लेके दिखा देता हूँ। मेरा 3x3 मैट्रिसेस का कोई एक एग्जांपल दिख जा भैया, कहाँ हो, यहाँ पे 3x3 मैट्रिसेस का एक एग्जांपल मिल जाए हमें, बस सारा काम खत्म कर देंगे। मिल गया यार, ये मिला हमें 3x3 मैट्रिसेस का एक एग्जांपल।
सब खत्म हो जाएगा। अब देखो 3x3 मैट्रिसेस का भी डिटरमिनेंट निकालना आपको बता दूंगा किस तरीके से करेंगे हम डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे ये दी हुई है मुझे वैल्यू, ये मुझे वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में बोला भैया इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करके बता दो कैसे निकाले हो। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, पहला देखना ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो पोजीशन है उसको हम कहेंगे A11। ये हमें ये बताता है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। अब मैं बोलूंगा 1 1 2, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में A13 लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में। समझ आया ना क्या बोल रहा हूं मैं। अब मैं बोलूंगा A21 मतलब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, A22 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में। अब मतलब समझ गए होगे आप, है ना। तो इसे मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पे ये जो है इसकी पोजीशन को कहते हैं हम A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसका जब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमेशा याद रखना है एक चीज कि फर्स्ट पोजीशन को याद रखना एंड साइन कन्वेंशन, पोजीशन साइन कन्वेंशन दोनों माइंड के अंदर बिठा के रखना। अब मैं बोला ये 1 है तो मैंने 1 लिखा। अब 1 के बाद क्या करूंगा, इस लाइन जिसमें 1 है उस लाइन को छुपा लो, हाथ से छुपा लो, जो मन करे जिससे छुपा लो। मैं यहाँ कटाई कर देता हूँ, ये छुपा लो। बच्चे कौन से, मेरे बच्चे ये। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बन गया 0, इससे करूंगा तो बन गया 0। तो 0 में से 0 जाएगा तो कुछ तो बचा ही नहीं, तो यहाँ लिख देता 0 - 0, खत्म हो गया, है ना। तो याद रखना फर्स्ट जो पोजीशन होती है हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया। एंड सेकंड पोजीशन हमेशा नेगेटिव ली जाती है। सेकंड पोजीशन क्या ली जाती है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो A11 है, इसका मतलब 1 और 1 को ऐड अप करो तो क्या आएगा, इवन नंबर, और इवन हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये सेकंड वाला क्या है, A12 है, इन दोनों को ऐड अप करोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर 3 आएगा, और ऑड नंबर हमेशा नेगेटिव होता है। कभी नीचे भी करोगे तो आपको यही साइन कन्वेंशन को देखना, अगर ऑड आ रहा है सम इनका तो नेगेटिव ले लेना, एंड इवन आ रहा है तो पॉजिटिव ले लेना। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसका अगर सेकंड वाले का निकाल रहा हूँ इससे, तो मैंने लिखा माइनस, फिर 2 लिख दिया, जो है यहाँ पे वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो सिंपल सा तरीका होगा, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ भैया, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ये जो मेरा चीज़ है। फिर मैं समझाता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये इरेज हो गया तो दिक्कत हो जाए, पूरा डिलीट कर दूंगा तो। अब क्या होगा, इस वाले को लिया है मैंने, किसको लिया है मैंने, इस वाले पोजीशन को लिया है, इसको। तो इस वाले को लूंगा तो इससे मैं इसको भगाऊंगा और ये फर्स्ट को भगाऊंगा, मतलब जिसमें है ये, जिस कॉलम में उसको और जिस रो में है उसको, बचे ये। तो इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा, बन गया 0, इससे से करूंगा बन गया 0। भैया सब तो 0 ही है यार, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0 - 0, हो गया ना कंप्लीट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको भी भगा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ये हमारा गया इरेज। अब करेंगे इस थर्ड वाले को, तो थर्ड वाला देखो A13 है, तो A13 इवन नंबर मतलब पॉजिटिव आएगा। अब इसको लूंगा तो ये गया और इससे ये गया, तो यहाँ 1 से 1 को करूंगा तो आएगा -1, 1 से 1 को, मतलब यहाँ कितना था, 4 था, तो 4 भी लिखना पड़ेगा 4। अब -1 आ जाएगा, 1 से 1 को करूंगा, एंड 4 से 3 को करूंगा तो -12। -12 क्यों आया, फॉर्मूले में नीचे से ऊपर को करते हैं तो हमेशा माइनस लगा के करते हैं, पॉजिटिव आए माइनस आए वो उससे मतलब नहीं है, एक माइनस फॉर्मूले का होता ही है। यहाँ से देखो इससे अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये तो 0 ही आएगा, इससे होगा तो ये तो पूरा ही 0 आएगा। यहाँ प्लस में 4 एंड ब्रैकेट में यहाँ माइनस प्लस, तो माइनस का 13 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 13 24 13 26 43 52 -52 आ जाएगा। भैया 0 से बड़ा नहीं है, डिटरमिनेंट कंसिस्टेंस नहीं है यार, कंसिस्टेंसी ही नहीं है इसमें। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई है, इसकी अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ से -52 आई है। भैया ये कंसिस्टेंसी नहीं है, -52 नहीं आना चाहिए था, बहुत खराब काम किया। तो इस तरीके से मैंने बताया ना किस तरीके से निकाला मैंने। हमेशा क्या करना, पहले फर्स्ट को लेना है, एंड साइन कन्वेंशन फर्स्ट वाले में हमेशा पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव लेके जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी कर डालना, एंड सेकंड पोजीशन को लोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के बाद जो भी रो एंड कॉलम है उसको छुपा के उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 2/2 का भी निकालना सीख गए एंड 3/3 का भी आप निकालना सीख गए। क्लियर। अब देखो, अब हमारा जो आता है ये साइन कोस थीटा, और ये भी आ जाता है, तो बस तरीका सेम है, कोई अलग तरीका नहीं है, याद रखना। अब मैं बोलूंगा कि आपका जो क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने यही दिया, ये दिया, यही क्वेश्चन है समझ लो। इस क्वेश्चन को कहा उसने कि अभी मैंने आपको जो करके दिखाया था वो मैंने किसके थ्रू करके दिखाया था, देख लो मैंने ये लिया था ना, तो इसमें मैंने लिया था रो के थ्रू एक्सपेंड करके दिखाया था। किसके थ्रू, रो के थ्रू एक्सपेंड करके दिखाया था, ठीक है। अभी रो के थ्रू मैंने निकाला था इसका डिटरमिनेंट किसके थ्रू, रो के। अब मेरे को ये कह दिया जाए कि कॉलम के थ्रू निकालो, रो R1 के थ्रू निकाला था, अब मुझे कह दिया जाए कि कॉलम के थ्रू निकालो, इसके इस वाले कॉलम फर्स्ट कॉलम के थ्रू,
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन करने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस बार आप कॉलम लेंगे। कैसे कॉलम लेंगे देखो मैं दिखा देता हूँ कॉलम कैसे लेंगे। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अभी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। समझ लो कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो है A11 है, सेकेंड एलिमेंट A12 है, एंड थर्ड वाला जो है यहाँ पे 21 है, यहाँ पे क्या है A21 है, और ये हमारा A31 है, ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूंगा तो ये मेरा 1 आ जाएगा, एंड सेकंड वन ये 1 है तो ये इधर को काटेगा एंड ये इधर को काटेगा, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये तो पूरा ही 0 लिख देता हूं मैं। ठीक है, एंड सेकंड वन इसको लेंगे -1 वाले को, किसको लेंगे हम, सेकेंड वन -1 वाले को, इसको अगर लेंगे तो -1 सेकेंड, देखो ये वाला जो है इसकी एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 21 है, 21 मतलब 3 आएगा, ओड आएगा, तो मतलब एक माइनस आएगा, एंड माइनस इसके अंदर भी है तो -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके लिए ये जाएगा और इसके लिए ये जाएगा, तो बचेगा क्या, ये भी गया, मतलब ये भी लाइन गया और ये भी लाइन गया, तो बच्चा ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, इससे ये गया तो -4, तो 0 और -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक फॉर्मूले में माइनस होता है और एक यहाँ से माइनस का भी 4 आया। अब इसको पूरे को पहले मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये गया मेरा हो इरेज। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए ये 4 वाला, थर्ड वाला, तो मैंने ले लिया प्लस का आएगा 4, तो थर्ड वाला प्लस आता है, ये गया और ये गया, तो यहाँ से 2 से करूँगा तो 2 से 0 हो जाएगा, इससे करूँगा तो 12 आ जाएगा, तो -12 आ जाएगा, -12। अब क्या होगा, यहाँ से तो ये तो 0 हो लिया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का और यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 चौक 48, तो माइनस का ही आएगा, ये तो हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, -48। अरे भैया यहाँ तो -48 आ गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस का आ गया है ना, तो यहाँ प्लस का, तो यहाँ से ये तो माइनस का होना चाहिए था, साइन में कुछ तो दिक्कत हुई है। यहाँ पे हमारा सेकंड वाला था ये माइनस का है, सेकंड वाला हमारा माइनस का है, एंड माइनस ये भी है। अब सेकंड वाले में देख लेते हैं हम, थोड़ी सी ये आई है, इसमें मैं गया और इसमें मैं गया, तो 2 से इसे करूँगा ये तो -4 आएगा, सॉरी यार -4 आएगा, -4। मैंने 2 बार माइनस ले लिया, एक ही बार माइनस था, क्या आएगा, एक ही बार माइनस आएगा, तो इसको मैं पहले ही हटा देता हूँ, -1 बार आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -1 बार आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ से माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा एंड ये -52 आ जाएगा। डिटरमिनेंट दोनों वैल्यू में सेम आनी चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक इस कारण से हुई थी, मैंने यहाँ पे देखो इससे इसे मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आ रहा था, लेकिन मैंने -4 ले लिया एंड माइनस उसका भी जोड़ दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपको क्या करना है, इससे इसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ओनली प्लस का 4 आएगा, तो प्लस का 4 और साइन एक फॉर्मूले का होता है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आ जाएगा, और माइनस का 48, दोनों का एडअप करके माइनस का 52। तो किसी भी तरीके से करो, रो से एक्सपेंड करो एंड कॉलम से एक्सपेंड करो, आंसर सेम ही आना है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, सेम की हो तब की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपने रो और इसके थ्रू भी एक्सपेंड करना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक बार एक्सरसाइज पे आ जाता हूं, जिसपे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन में एक्सरसाइज में फर्स्ट में डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है 2/2 मैट्रिसेस की। कैसे निकालोगे, इससे इसे मल्टीप्लाई करो 2 1 2 और इससे इसे करोगे तो माइनस एक फॉर्मूले का होता है, तो 2 1 2 आ जाएगा। तो यहां से मैं पहले एक बार दिखा देता हूं कैसे आएगा। यहां मेरा आया 2 1 2 माइनस का है और इससे इसे किया तो एक माइनस फॉर्मूले का एंड 5 चौक 20 हो जाए तो माइनस का 20 आ जाए, तो यहाँ से हो गया -2 एंड माइनस माइनस प्लस का 20 आ जाए, तो यहाँ पे 18 कंसिस्टेंस है भाई, प्लस आ रहा है तो मतलब कंसिस्टेंस है, 18 आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने इसे भी कर दिया, कर लेना यार। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने बोल रहा है, डिटरमिनेंट निकालने बोल रहा है, कितना आसान है। अब मैं कोस वाला एक करके दिखा देता हूँ, वरना आप सोचो सारे कोस वाले तो मैंने छोड़ ही दिए। अब देखो इससे इसे करूँ तो कोस से कोस को करूँगा तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, जानते ही हो। ठीक है, फिर इससे इसे करूंगा तो एक तो माइनस लगाऊंगा ये फॉर्मूले वाला, एंड साइन से साइन को करूंगा तो यहाँ पे देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखो कोस स्क्वायर और ये तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस का एंड साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। भैया आइडेंटिटी जानते हो किसकी, भैया ट्रिग्नोमेट्री में कब पढ़ते थे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। बच्चा जानता है तो बच्चा जानता है तो 1 लिख दो, हो गया ना क्लियर। चलो भैया क्लियर है, आते हैं अब। इसके बाद मैंने ये कर दिया, इसके बाद ये भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है, कर सकते हो। देखो इससे पहले मल्टीप्लाई करोगे एंड इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे, हिंट दे देता हूं बस, फिर आप कर लेना। इससे इसे अगर आप करते हो तो
x से इसे करोगे तो आएगा x की क्यूब, एंड माइनस x से करते हो इसे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 1 से इसे करते हो x को पहले तो x आएगा। फिर किससे करोगे, x स्क्वायर से 1 को करोगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर माइनस x से 1 को करोगे आएगा माइनस का x, एंड 1 से 1 को करोगे तो प्लस का 1। अब माइनस का सिंबल लगाओगे, फिर इससे x से x को करोगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर x से माइनस 1 को करोगे तो आएगा -1, और एक माइनस यहाँ पे रहेगा तो आ जाएगा प्लस का 1, फिर 1 से इसे करोगे तो प्लस का है, फिर हो जाएगा माइनस का क्या x, और यहाँ से माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, और एक माइनस इसका है तो आ जाएगा प्लस का 1। करने का तरीका देख लेना, यहाँ पे ना अगर माइनस नहीं लगाते आप तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना और यहाँ ब्रैकेट लगा के करना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के करोगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, एंड ये भी माइनस आएगा, ठीक है। फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस, तो ये सारे साइन को चेंज कर देगा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का x, एंड ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से x स्क्वायर जाएगा, माइनस x से माइनस प्लस का x चल जाएगा, एंड 1 यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, और यहाँ से जो बचेगा क्यूब का बच जाएगा, ठीक है, और एक स्क्वायर का बच जाएगा, और एक ये x बच जाएगा, एंड 1 और 1 ये सब बच जाएंगे। तो बस इस तरीके से आप कर सकते हो। हिंट एक बार देख लेना, करके आप मुझे बता देना। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, पूरा भर डालना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। इफ A इज इक्वल्स टू ये, मतलब A मैट्रिसेस दिया हुआ है, 2x2 मैट्रिसेस दिया हुआ है, मतलब डिटरमिनेंट फाइंड करने बोला है, और डिटरमिनेंट सो दैट द 2A का डिटरमिनेंट एंड इज इक्वल टू 4A होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है, कह क्या रहा है ये कहना ये चाह रहा है पहले A को, जो A दिया हुआ है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है। फिर ये कहना चाह रहा है कि डिटरमिनेंट निकाल लो पहले और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करो। क्या दोनों के दोनों इक्वल आते हैं? चेकआउट कर लेते हैं, चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं बउआ, आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो A डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, हमें काम तो आएगा ही। इससे इसे करते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना 2, एंड इससे इसे करते हैं तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा हमारा माइनस का 6। मेरा डिटरमिनेंट -6 आया, ठीक है भैया। चलो देखते हैं। अब बोला इसने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं पहले 2A निकाल लेता हूँ, क्या आएगा 2A मेरा। तो मैंने 2 और A की वैल्यू क्या है मेरी 1 2 4 2, 1 2 4 2। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई आसान सा होता है यार। 2A अगर निकाल रहा हो तो मैं क्या करूंगा, इस 2 से बस सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 2 4 8 4, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं। अब बोला इसने हमें निकालना है डिटरमिनेंट 2A का, तो 2A का डिटरमिनेंट निकालना है, तो 2A का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करूंगा मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 8 चौक 32 आ जाएगा, तो 32 में से 8 जाए तो कितना आ जाएगा माइनस का 24। तो देख रहे हो कितना चेंज आ गया डिटरमिनेंट में। तो मैंने क्या किया, जो मेरा 2A था उसको डिटरमिनेंट को किया तो ये आ गया। अब सेकेंड वन देख लेते हैं। अब इसका इक्वल टू वाला A डिटरमिनेंट मैंने निकाल लिया, A डिटरमिनेंट को इसने 4 से मल्टीप्लाई करने बोला है, तो 4A डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैंने कर दिया 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 6, तो 6 चौक 24 माइनस का 24। तो अगर हम देखें तो हमारा 2A का डिटरमिनेंट निकालूं तो वो 4A के डिटरमिनेंट के बराबर आता है, 4A डिटरमिनेंट के बराबर आता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला अराइज हो जाता है, बहुत बड़ा, बहुत मजेदार और अच्छा सा फॉर्मूला अराइज हुआ है। देखो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए और बोले 2A का डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, 2A का डिटरमिनेंट फाइंड करने बोलेगा तो आसान तरीका क्या होगा आपके लिए? आपके लिए आसान तरीका ये होगा कि कभी भी जब भी ये लिखा हुआ आए तो हमें क्या करना है, इसको पहले बाहर निकाल देना है, 2 जो है उसको बाहर निकाल देना है, उसका स्क्वायर कर देना है और A का डिटरमिनेंट लिख देना है। याद रखना अभी आएगा एक और, देख लो यहाँ पे क्या है यहाँ पे 3 को बाहर निकाला, ठीक है, और जो लिखा था उसके पावर चढ़ा दिया और A डिटरमिनेंट लिख दिया। क्या आया समझ? देखो जो भी अंदर लिखा हुआ था वो लिखा, और जो लिखा हुआ है उसको उसके पावर चढ़ा दिया। जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 को 3 के पावर चढ़ा दिया और उसका डिटरमिनेंट लिख दिया। जैसे 4 लिखा होता तो 4 को 4 के पावर चढ़ा देता एंड डिटरमिनेंट लिख देता। तो इक्वल में हमेशा यही आएगा। तो आपको करना क्या है, 2 का जो भी लिखा हुआ अंदर उसको लिख के उसको उसके पावर पे चढ़ा दो और A का डिटरमिनेंट निकाल लो। तो डिटरमिनेंट इसका निकाल लो और जितना आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका हमेशा आपके हाथ में रहेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एक डिटरमिनेंट की वैल्यू यही है, मुझे निकालने बोल दिया है 4A, ये निकालने बोला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करूं फिर डिटरमिनेंट निकालूं? नहीं भैया, देखो क्या करूंगा मैं, इस 4 को
पावर 4 चढ़ा दूंगा और ए डिटरमिनेंट लिख दूंगा। तो मेरे को पता है कि ए डिटरमिनेंट मेरा 6 है, तो 4 की पावर 4 अगर करता हूं तो मेरे यहाँ से 4 से 4 एंड 4 से 4, तो जानते हो कितना आता है, यहाँ से 16 आएगा और यहाँ से 16 और 16 256 आता है। तो 256 से मैं क्या कर दूंगा, -6 को मल्टीप्लाई, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका, एक फॉर्मूला राइज हुआ, यहाँ से फॉर्मूला अपने माइंड के अंदर बिठा लेना, इस पे बेस 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने छोटे में पूरा कंसेप्ट बता दिया। क्या करना होगा आपको, पहले यहाँ पे 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल के देखना एंड देन ए डिटरमिनेंट निकाल लेना, इसे एक्सपेंड करने के, रो के सारे एक्सपेंड करना बताया था ना मैंने, रो के सारे एक्सपेंड करो या कॉलम के सारे डिटरमिनेंट निकल जाता है, तो इसको रो के थ्रू एक्सपेंड कर देना और उसके बाद जो डिटरमिनेंट निकलेगा उसे 27 से मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलो ठीक है, ये करके देखना। कोई डाउट होता है तो आप मुझे लिख देना कि 4 में डाउट है, क्या लिख देना, अगर डाउट हो तो नीचे लिख देना 4 में डाउट है, मैं दोबारा से एक बार बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। 5th क्वेश्चन बड़े मजेदार सा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, नहीं बताऊंगा, आप खुद करोगे, आपको मैंने बता दिया किस तरीके से बताया। चलो एक बता देता हूँ, यहाँ डिटरमिनेंट निकालना है, आ जाओ भैया, ये एक छोटा सा, ठीक है, बेसिक है, अच्छे से बताना है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे इसका, उसके लिए भी ये क्वेश्चन हो सकता है, जो ऊपर वाला है उसमें भी ये इसी तरीके से। तो अगर कंसेप्ट भूल गए होगे पहले वाला तो थोड़ा सा देख लेना, अच्छे तरीके से समझ आया। मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसने बोला नहीं तो मैं रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ R1 के, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मैंने लिया पहला एलिमेंट 3, पहला एलिमेंट 3, ठीक है। अब पहला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव लिया। अब इसमें ये लाइन ढक दूंगा, ये लाइन ढक दूंगा, तो बचे ये, तो बचा 0 और इससे से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 5 आएगा और एक फॉर्मूले में माइनस होता है तो वो माइनस का 5 कर देगा। सेकंड वाला ये तो माइनस का होता है, तो माइनस मैंने फॉर्मूले में लगाया और एक माइनस यहाँ पे 1 भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी गया, ये भी गया, तो बच्चा ये, ठीक है। तो 0 से 0 करूंगा तो आएगा क्या मेरा 0 एंड 3 से इसे करूंगा तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन एक फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस और माइनस का 3 लिख देता हूँ इस तरीके से। एंड थर्ड वन हमारा पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 लिख देता हूँ। एंड देन ये आएगा और ये जाएगा तो बचेगा 0 से इसे एंड इससे, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो इसे नहीं लिख रहा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 5 15 का आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा एंड यहाँ ये मेरा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 और यहाँ तो मेरा पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया मेरा माइनस का 15 और यहाँ से हो गया मेरा प्लस का 3, तो यहाँ से आ गया मेरा माइनस का 12। इवैल्यूएट हो गया, मेरा डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब इसी में समझ लो, इसी में मेरे से पूछा होता किसकी वैल्यू 3a की वैल्यू का डिटरमिनेंट, ये मेरे से पूछ रहा होता तो मैं क्या करता, जैसे 3a है तो मैं क्या करता 3 की पावर 3 और a का डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 3 क्या होता है मेरा 27 और a का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकली मेरी निकली 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा इसका 3a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा तरीका आएगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर डालोगे, मैं मानता हूं अब, ठीक है। बस कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर बैठना चाहिए। सेकंड वन आप खुद करके देखना, तरीका आपके लिए पास है। अब इसके बाद जो ये मैंने कंसेप्ट बताया ना, नोट पॉइंट इस वीडियो का है सबसे जबरदस्त नोट पॉइंट, ये 3 की पावर 3 4 की पावर 4, ये एक बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको अपने माइंड के अंदर बिठा के रखना क्योंकि एक क्वेश्चन एमसीक्यू का जरूर आता है, जरूर आता है, बिठा लेना, ठीक है, कोई नहीं बताएगा ये चीज। अब इसके बाद ये भी आपका डिटरमिनेंट फाइंड करने का, ये भी आपका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ये भी आपका डिटरमिनेंट 3/3 मैट्रिसेस का फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता दिया, अब आप कर सकते हो। अब यहाँ पे इवैल्यूएट फाइंड द वैल्यू ऑफ x आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आया है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड करवाता हूँ, इस फर्स्ट वाले का 1 का वैल्यू फाइंड करवाता हूँ पहले, फिर देखते आगे। इसमें बोला 2 4 5 1, तो इस तरीके से कर लो या डिटरमिनेंट तरीके से कर लो। देखो मैं ऐसे अगर करवा दूं ना, तो जैसे 2x है, ये 2x इस एलिमेंट के इक्वल होता है, हमेशा याद रखना a11 जो है a11 के इक्वल होगा, तो यहाँ से 2x जो है वो 2 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आपको इवेल्युएट करना है, दोनों को आप इक्वल टू करके आप आंसर को निकाल सकते हो। निकाल लोगे ना, करके देखना। अब सेकंड वन यहाँ पे अगर आप देखो तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 आ जाएगी और यहाँ से 4 = 2x है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम ही है ना। तो इस एलिमेंट की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे इससे इसे कंपेयर करोगे तो a11 जो है a11 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, यहाँ से 2x = आपका 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो 2 आई है, तो एलिमेंट की वैल्यू भी निकालोगे, तो एलिमेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो एलिमेंट की वैल्यू मेरी
2x है तो इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 2 आई थी इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे पुट कर दो 4 यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। ये भी हो गया मेरा। एंड देन आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ने दिया है ये चीज और बोला है वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। अब देखो मैं अगर वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू यहाँ से 6 निकल रही है एंड यहाँ से मेरी देखी जाए तो x की वैल्यू यहाँ से 6 निकल रही है। अब इस तरीके से कैसे करें यार, किस तरीके से करें, चलो देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा x² आता है, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मेरा 6 तो यहाँ दिख रहा है ओनली 6, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस वाला भी दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में ना थोड़ा मिस्टेक ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको मैं एक और दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 18 दूनी 36, तो माइनस का 36 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के रख दो। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 के रख देना, ठीक है। उसमें भी कर सकते हो जो अभी मैंने बताया ना, सब में x की वैल्यू निकालना, उसमें भी ये कंसेप्ट लगा सकते हो। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, उधर जाके 36 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 का अंडर द रूट एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस में आता है 6, तो इसका आंसर क्या आता है, बी आता है ऑप्शन। वरना बहुत जने ऐसे ही ठस्से में लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे 6 लगा देंगे या माइनस का 6 या 6 तो लगाएंगे, इतना तो दिमाग होगा ही इधर से का, लेकिन प्लस माइनस 6 को कोई नहीं सोच, है ना। तो इस तरीके से सोचने के लिए बस याद रखना ये चीज आपको 6 प्लस माइनस 6 लगाने के लिए। कभी भी अब यहाँ से कंसेप्ट पूरा उल्टा हो जाता है कि कभी भी आप x की वैल्यू या ये निकालोगे तो डिटरमिनेंट निकालोगे एंड देन उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करना, कंपेयर करके कभी भी फाइंड आउट मत करने, दोनों तरीके से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से हमारा बेसिक जो होता है डिटरमिनेंट का यहीं पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। इसी के बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। उसके ऊपर मैंने वीडियो एक शॉर्ट बना रखी है, आप जरूर एक बार देखना उसे। कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज पे लेके आऊंगा, अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ जाती है और आपका प्यार मिलता है इस वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहा बिक्की वर्मा के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत।